हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ही सिंपल चार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। मार्केट क्या है कि मार्केट को अब से जाना ही नहीं था, तो रिट्रेसमेंट के साथ धीरे धीरे बायर को बिठाया, उसके बाद गिरावट किया है और सेलर को भी रिट्रेसमेंट करके निकाला है। तो टिपिकल सेलिंग चार्ट है, दोनों में निफ्टी में भी दो सेलर आया, रिट्रेसमेंट किया, मार्केट्स को निकाला, फिर ही सेलर आया, दोबारा मार्केट गिरा, सेलर आया और रिट्रेसमेंट करके मार्केट निकाला। अगर देखो सच में अगर ऐसा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो नज़र आ रहा है मेरे को भी आपको भी, अगर ये सच में रिट्रेसमेंट है तो ओपनिंग हम लोग को ठीक ठाक मिलना चाहिए। ओपनिंग कैसे मिलना चाहिए? फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप, उसके बाद नेगेटिव मोमेंटम आना चाहिए या गैप डाउन। तो गैप अप नहीं खुलना चाहिए। गैप अप अगर खुला तो अगर मार्केट अपना ये जो आज हाई बना है ये बहुत क्रूशियल है, अगर इस हाई को ब्रेक किया तो 60,000 का लेवल ओपन हो जाएगा, तभी अपसाइड जा सकते हैं। तो बाइंग कब करोगे? जब अच्छा गैप अप मिला, 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप मिला, उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बनाया, उसके बाद सस्टेन किया, तब जाके बाइंग करोगे। बाकी फ्लैट और नेगेटिव ओपनिंग और हल्का फुल्का गैप अप के बाद अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो हम लोग सेलिंग साइड ही जाने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ निफ्टी में भी अप्लाई होता है। बाकी ध्यान रखना, ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना। फोमो वगैरह में ट्रेड वगैरह लेने का कोशिश मत करना। धन्यवाद।